सभी जगतवासियों को धर्मेंद्र शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, मैं आज से स्वास्थ्य से संबंधित अपना एक चैनल शुरू करने जा रहा हूं, जिस पर मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनको देने की कोशिश करूंगा। और मेरी ये यात्रा ऐसे ही शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे कुछ न कुछ एक कारण होता है। मेरी इस यात्रा पर चलने का भी एक बड़ा ही मुख्य कारण है, वो ये कि इस ज्ञान के अभाव में, स्वास्थ्य से संबंधित इस ज्ञान के अभाव में मैंने अपनों को खोया है। मुझे लगता है कि जो ज्ञान मुझे आज है, ये ज्ञान अगर कभी पहले होता तो शायद मैं अपनों को कुछ उस वक्त बचा पाता, या कम से कम इतना तो कर पाता कि जो आज मुझे दुख हो रहा है इस ज्ञान को जानने के बाद, वो दुख शायद मुझे नहीं होता। इस ज्ञान को समझने के लिए एक चीज और जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया, वो ये कि मैं स्वयं कभी भी अपने आप को स्वस्थ फील नहीं कर पाया। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने इधर उधर खोजना शुरू किया, लेकिन वो जो समय था, उस समय में हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे। एकमात्र टीवी हुआ करती थी। टीवी पर भी केवल और केवल बाबा रामदेव थे, जो स्वास्थ्य से संबंधित हमें कुछ जानकारियां दिया करते थे। तो हमारी एक आदत बन गई थी कि रोजाना हम टीवी खोलते थे और टीवी खोल के बाबा रामदेव को सुना करते थे। लेकिन 2008 में मेरे साथ एक घटना घटित हुई। 2008 में जब मैं एक दिन टीवी खोल के बाबा रामदेव को सुनने के लिए बैठा, तो उस चैनल पर बाबा रामदेव के अलावा कोई दूसरे शख्स बोल रहे थे। मुझे बाबा रामदेव को सुनना था, लेकिन क्योंकि कोई दूसरे शख्स बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं टीवी को बंद कर देता हूं। लेकिन उसी वक्त मुझे मेरे छोटे भाई ने बताया कि ये जो शख्स हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आप इनको एक बार सुनेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। उसके कहने पर मैंने उन शख्स को सुना। उनका 1 घंटे का लगभग वो व्याख्यान रहा होगा, और उस व्याख्यान को सुनने के बाद मैं बहुत सी चीज़ें सोचने पर मजबूर हो गया। अब तक मैं केवल स्वास्थ्य के विषय में सोचा करता था, लेकिन उनके उस व्याख्यान को सुनने के बाद मुझे दुनिया के बारे में जानने की भी बहुत इच्छा होने लगी। आप उनका नाम जानना चाहेंगे। वो थे भाई राजीव दीक्षित, जो कि अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया थे। उनको हर विषय का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उनके माध्यम से मैंने दुनिया की राजनीति को, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को, दुनिया के इतिहास को, और फिर अंत में स्वास्थ्य को समझने का मौका मिला। उन्होंने स्वास्थ्य के विषय पर जो भी जानकारी दी, उसका आधार अष्टांग हृदय था। तो अष्टांग हृदय पर आधारित उनके जितने भी व्याख्यान थे, जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सबको मैंने पढ़ा। इसके बाद मैंने प्रोफेसर RN वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर चंचल चौरड़िया साहब को पढ़ा। चंचल मल चौरड़िया उनका पूरा नाम है। लेकिन आयुर्वेद का यह ज्ञान इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे अधूरा लगता था। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में मॉडर्न साइंस को लेकर, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से कुछ सवालों के जवाब नहीं थे। तो धीरे धीरे करके जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो आप जिस चीज़ की खोज में जब निकलते हैं ना, तो ईश्वर रास्ता दिखाने लगता है। और वही मेरे साथ हुआ। 2017 में मुझे मेरे एक मित्र ने एक वीडियो भेजा। उसको मैंने पहली बार में नहीं देखा था। मित्र का फ़ोन आया, वो बोला कि आपने वो वीडियो देखा? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, वो आपके लिए ही है, आप उसे एक बार देखिए। मैंने उस वीडियो को देखा। उस वीडियो में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी थे, जिन्होंने 1 घंटे के वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि डायबिटीज़ को विदाउट एनी टैबलेट, प्राकृतिक तरीकों से बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज जैसी घातक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बस यहीं से मेरा रास्ता खुल गया। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के माध्यम से मुझे दुनिया की जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, उन सबको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ये सब जानने का मौका मिला। उनके माध्यम से मैंने इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से डायबिटीज़ एजुकेटर का कोर्स किया।
और फिर उनके ही माध्यम से मैंने दुनिया के और भी जो डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ने का मुझे मौका मिला। जैसे उनमें एक बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर टी कॉलिन कैम्बेल का, जिन्होंने द चाइना स्टडी करके एक बुक लिखी है जो ये बताती है कि प्राकृतिक तरीकों से बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बुक है और उनकी बहुत बड़ी रिसर्च है। मुझे डॉक्टर डीन ऑर्निस को समझने पढ़ने का मौका मिला, डॉक्टर एसलस्टाइन को पढ़ने का मौका मिला, डॉक्टर मैकडोवेल को पढ़ने का मौका मिला। ये जो मैं आपको डॉक्टर्स के नाम बता रहा हूँ ना, ये कोई छोटे डॉक्टर्स नहीं है। 50-50 साल इन्होंने एलोपैथी पर काम करने के बाद इस रिजल्ट पर जो है पहुँचे कि केवल और केवल प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से ही लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक किया जा सकता है। इन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी एलोपैथी में काम करते करते। और इन सारे डॉक्टर्स का अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम है। आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके गूगलिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके बारे में। इन सबको पढ़ने के बाद में लगभग मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर ज्ञान है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के जवाब निकल के नहीं आ रहे थे। फिर इसके बाद में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के मैं संपर्क में था ही। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग हमको कराई, और जिस ट्रेनिंग का नाम है कोड ब्लू। लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से मैंने वो ट्रेनिंग की। मैं आपको उस ट्रेनिंग के विषय में आगे के वीडियोस में बताऊंगा। वो एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप किसी मृत समान व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। उसको बोलते हैं, जब कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हो जाती है तो उसको रिवाइव कैसे करना होता है। तो उसका भी मैंने सर्टिफिकेशन किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इंसान को रिवाइव किया जाता है। अब मैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जवाब पर था। मुझे इसके माध्यम से एक ट्रेनिंग और एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ ज़रूर मिल चुकी थी, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के जवाब नहीं आ रहे थे। 2020 में इसके बाद में जब कोविड आया तो मुझे डॉक्टर के अग्रवाल के सानिध्य में जाने का मौका मिला। के अग्रवाल की टीम से जब मैंने संपर्क किया तो वो उस वक्त हेल्थ एजुकेटर्स को तैयार कर रहे थे। मतलब उनको पहले से अंदेशा था कि पैंडेमिक है, पैंडेमिक सिचुएशन में जो हमारे पास जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक टाइम पे फेल होने वाला है, तो इट्स बेटर टू एजुकेट द पीपल। तो उन्होंने ट्रेनिंग्स के माध्यम से, डेली ट्रेनिंग कराया करते थे वो, ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमको हेल्थ एजुकेटर का एक सर्टिफिकेशन कराया, जिसमें किस बीमारी में किस सिचुएशन में हमको क्या करना है। हमको कोई मेडिकल प्रिस्क्राइब नहीं करनी थी। हमको तो बस ये जानना था कि कोई भी हमारे सामने इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो हमें उसमें एक पेशेंट को किस तरीके से कॉन्फिडेंस देना है, ये शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, डॉक्टर्स किस तरीके की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। तो केवल और केवल हमें पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना था, और इतने मात्र से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। तो उनके माध्यम से मेरा ज्ञान बहुत कुछ बढ़ा। लगभग उनके साथ मुझे 6 महीने का एक मौका मिला उनके द्वारा ट्रेनिंग का। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो मेरा ज्ञान बढ़ाया उन्होंने, वो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। इसके बाद अभी हाल ही में मैंने श्रीधर यूनिवर्सिटी राजस्थान से इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का कोर्स किया है। मतलब आपकी लाइफ में जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं उनको आप किस तरीके से हैंडल करोगे। बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं, डॉक्टर्स की फैसिलिटी आपके पास नहीं होती है, डॉक्टर्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते, या फिर हमें पेशेंट को घर से और हॉस्पिटल तक ले जाने में टाइम लगता है। तो बस इन सिचुएशंस को देखते हुए हमको अपने आप को किस तरीके से अपडेट करना, ये मुझे ईपीएम के माध्यम से, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के माध्यम से पता लग गया। इन सारी जानकारियों के समावेश के आधार पर आज मैं मेडिकल साइंस का मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा छात्र बन चुका हूं कि मुझे उस ज्ञान को आपको प्रेषित करना चाहिए। तो मैं आगे के वीडियो के माध्यम से आपको उस ज्ञान को दूंगा। बस आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आप सभी ने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।